का like this. ये इंटरनल टचिंग है, लक्ष्य वर्सेस टू से, और अगर टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली हो तो ऐसे, ठीक है। ये इंटरनली भी आ सकता है ऋषिक, और ये एक्सटर्नल टच भी आ सकता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने आपको शीट में इंटरनली दिया है। अगर इंटरनली होगा, ये सपोज सेंटर ओ है इसका, और इसका बड़े सर्कल का सेंटर ओ है, और इस सर्कल का सेंटर ओ डैश। क्वेश्चन है, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 1165 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस क्या है? ओ डैश। तो ओ डैश की वैल्यू क्या होगी? ओपी माइनस ओ डैश पी, ओपी माइनस ओ डैश पी। अगर सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स क्या होगा? ओपी प्लस ओ डैश पी। आर यू लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि अगर सर्कल्स, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ इंटरनली दिया है तो पेपर में इंटरनली आएगा, एक्सटर्नली भी आ सकता है। तो जब भी सर्कल्स एक्सटर्नली टच करेंगे तो सेंटर्स का जो डिस्टेंस है, सेंटर्स का जो डिस्टेंस है वो दोनों का सम होगा। जैसे ये है तो आर और आर प्लस आर होगा। बट अगर सर्कल्स इंटरनली टच करेंगे तो क्या होगा? आउटर रेडियस एंड ये क्या होगा? आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज, नाउ सम ऑफ देयर एरियाज इज 1165 centimeter square. Distance between their centers is 6. Distance between their centers is 6. O dash. O dash is OP minus O dash P is equal to 6. Sum of their areas pi r square. अच्छा, OP की वैल्यू कितनी है? कैपिटल R. O dash P की वैल्यू कितनी है? स्मॉल r. सम ऑफ देयर एरियाज क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज 1165. पाई कॉमन, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज 1165. कैंसिल। ये दो इक्वेशंस आ गई। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज डिफरेंस ऑफ एरिया है, एंड अगर वो सम हो, मतलब वो एक्सटर्नल टचिंग हो तो सम होता है, एक्सटर्नल टचिंग हो तो सम ऑफ द एरिया होता है। इधर से आर की वैल्यू निकालो। कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी? 6 प्लस आर, उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। कैपिटल आर की वैल्यू क्या है? 6 प्लस आर होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज 116. Did you get me? यहाँ डिफरेंस ऑफ एरिया इसलिए फिगर में देखो, ओ डैश इज व्हाट? OP माइनस O डैश P, बट यही सर्कल्स अगर एक्सटर्नली टच करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। एम आई क्लियर? ध्यान रहेगा क्या बोल रही हूँ? ये तो सिंपल लॉजिकल बात है, इसमें कोई क्रैम करने की चीज तो है नहीं, फिगर से क्लैरिटी हो रही है। अगर एक्सटर्नल टच करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन रेडियाई क्या होगा? सम ऑफ रेडियाई। इंटरनली टच करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन रेडियाई क्या होगा? डिफरेंस ऑफ रेडियाई। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना कि अगर एक्सटर्नल होगी तो यहाँ आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा बस। ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ रेडियाई आ गया। ये वैल्यू आर इज व्हाट? 6 प्लस आर। व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस r स्क्वायर इज 116. व्हाट इज r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर? 2r स्क्वायर प्लस 12r प्लस 36 माइनस 116 इज इक्वल टू 0. 2r स्क्वायर प्लस 12r माइनस 80 इज इक्वल टू 0. 2 1s are 2 6s are 240 r square plus 10r minus 4r minus 40 is 0. r plus 10 r minus 4 is equal to 0. r is equal to 4 and minus 10. What is minus 10? Rejected. So capital R is what? 6 plus r. Capital R is what? 10 centimeter. Inner radius और ये external. मतलब ये बड़े सर्कल का रेडियस 10 और छोटे सर्कल का रेडियस 6. Now if 4 circles touch each of the radius 8 units, touch each other, इसमें तो triangle आपने क्वेश्चन किए थे कि triangle की वर्टिसेस से सर्कल ड्रॉ करो।
ट्राइंगल के वर्टिसेस से ऐसे, स्क्वायर के वर्टिसेस से सर्कल्स ड्रॉ हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन किए हैं। तो ये एरिया नॉट इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल्स, बट उन्होंने ट्राइंगल, स्क्वायर या रेक्टेंगल का नाम नहीं लिया। व्हाट दे आर सेइंग कि 4 इक्वल सर्कल्स टच ईच अदर of radius a units, show that the area between them is this. 3 equal circles of radius a units are drawn such that each touches the other. 4 equal circles, 1, 2, 3 and 4. They each of radius a units, a units, a units, a b radius, a, राइट। कल आपका हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का टेस्ट है, याद है? यू रिमेम्बर? प्रिपेयर्ड है चैप्टर? गुरबीर स्कूल के उसमें फोन में क्वेश्चन क्या है? ए टच अप ईच अदर, शो दैट द एरिया बिटवीन देम, ये है एरिया बिटवीन देम, दिस इज द एरिया बिटवीन द, to show area between the circles is 6a square by 7. परसों गुरुपुरब की छुट्टी है ना आपकी? परसों टेस्ट परसों करके, क्योंकि छुट्टी वाले दिन क्लास भी हो जाएगी और टेस्ट भी हो जाएगी। I'll make it 1.5 hour class and divide it into 40. Area between the circles is this. ये कैसे निकलेगा? स्क्वायर माइनस 4 सेक्टर्स। स्क्वायर में से ये निकालना ना, एरिया नॉट इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल्स, तो दैट इज स्क्वायर माइनस 4 सेक्टर्स। इसी बेसिस पर एक फिगर है, इफ 3 इक्वल सर्कल्स ऑफ एरिया ए टच ईच अदर, 3 इक्वल सर्कल्स of radii a touch each other. These are the 3 equal circles of radii a. ये रेडियस है, तीनों के सेंटर्स ले लिए, ये भी रेडियस है, 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 राइट? 3 इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियाई। अब ये किस टाइप का बनेगा? ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। आपने क्वेश्चन दोनों तरह के सेमी मेथड से करने हैं। अगर दिया है कि 4 स्क्वायर्स, सॉरी एक स्क्वायर है और उसके वर्टिसेस से गिवन अ स्क्वायर और उसके वर्टिसेस से 4 सर्कल्स बन रहे हैं, फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल्स, तो वो क्या होगा? स्क्वायर माइनस 4 सेक्टर्स। अगर वो देंगे ट्राइंगल के वर्टिसेस से 3 सर्कल्स बन रहे हैं, तब एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल्स, तो ट्राइंगल माइनस 3 सेक्टर्स। बट अगर ऐसे है कि 4 सर्कल्स टच कर रहे हैं, तो आपको उनके सेंटर्स को ज्वाइन करके स्क्वायर बनाना है। 3 सर्कल्स टच कर रहे हैं और वो कुछ नहीं कह रहे कि अंदर की फिगर क्या है, तो आपने ही उसके सेंटर्स को ज्वाइन करके ट्राइंगल बनाना है। और मेथड दोनों का बिल्कुल सेम है। यहाँ एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल्स, यहाँ टू शो एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल्स इज इक्वल टू 4a square by 25. Root 3 is 1.73, pi is 3.9. ये शो करना है 6a square by 7, ये शो करना है 4a square by 25. अब एरिया बिटवीन द सर्कल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस area of 3 sectors. What is area of square? Side square. 3 sectors is 3 pi r square theta over 3. I'm sorry, 4. उसमें 3 sectors. Same. Area between the circles is equal to area of equilateral triangle minus area of 3 sectors. Area of equilateral triangle minus area of 3 sectors. ठीक है?
एरिया ऑफ स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? रूट 3/4 साइड स्क्वायर एंड 3 सेक्टर्स इज 3 पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360। दोनों पैरेलल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि डिट्टो है। इसकी जो अगर रेडियस ऑफ द सर्कल ए है तो साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी है? 2, राइट? एंड व्हाट इज थीटा? 90। इसमें रेडियस ऑफ द सर्कल ए है तो साइड ऑफ द ट्रायंगल कितनी है? 2 एंड थीटा कितना इक्विलेटरल ट्रायंगल का? 60। थीटा ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 60, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90। और मैं आपको इसमें वो भी बता चुकी हूँ कि जब स्क्वायर या रेक्टेंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलावा स्केलर ट्रायंगल आ जाता है तो उसमें आप थीटा पाई आर स्क्वायर 3 टाइम्स भी कर सकते हैं। आपको करना है पाई आर स्क्वायर थीटा 1/360 प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा 2/360 पाई आर स्क्वायर थीटा 3/60। फिर पाई आर स्क्वायर ओवर 360 कॉमन लेके थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। साइड स्क्वायर, व्हाट इज साइड? 2a, 2a square. What is pi? 4. Pi is 3.14 r square theta over 360. I'm sorry, वहाँ 90 दोनों इकट्ठे करी जाएंगे। 94 से 4 cancel। 4a square. I think I should take 22/7. इसमें mention नहीं है। 22/7 a square 7 4 7 plus 28 a square minus 22 a square is what? 6a square by 7 square units. 6a square by 7 square units. Correct? Next. Root 3/4 side square. Root 3 is what? 1.73 over 4 side square is what? Side is 2a square. Minus 3, pi is 3.14. R is a. Theta is 60. Over 360. 60 6 3 2 1.73 over 4 into 4a square minus 3a 1.57a 1.57a cancelled, right? This is also r square, so this is a square. 1.73 a square minus 1.57 a square. 13 minus 7 6, 6 minus 5 1, 0.16 a square. बोलो ठीक है? ओके 0.16 over 100, 4 4s are 425s, 4a square over 25, 4 4s are 425, 4a square over 25. That is what you wanted? यही चाहिए था। और जो रूट 3 और 1.5 की वैल्यू दी है वही चूज करनी है। नहीं मेंशन्ड अगर क्वेश्चन में तब अपने कर सकते। तो ये भी आ सकता है कि ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस से सर्कल ड्रॉ है, या आ सकता है इक्वल 3 सर्कल्स टच कर रहे हैं तो आपने ट्रायंगल खुद कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है जी, करिए।